फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉलीमर्स के बेसिक्स पार्ट को कवर किया था। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। बट बिफोर गोइंग टू द क्लासिफिकेशन पार्ट, सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा। तो प्रीवियस क्लासेस में देखो सर, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने स्मॉल मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉम्बिनेशंस कराया था, एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस कराया था। मतलब ये सीखा था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करते हैं, और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे मोनोमर कहते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं, वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। और मोनोमर से पॉलीमर बनने तक की पूरी जो कहानी होती है उस पूरी कहानी को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशंस कहते हैं। मैंने क्या बताया कि मोनोमर से पॉलीमर बनने तक की पूरी जो प्रोसेस होती है, इंटायर प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीमराइजेशंस कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशंस क्या है, प्रोसेस है मोनोमर से पॉलीमर बनने की। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा था कि मोनोमर जो होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो मोनोमर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये सारी बातें सीखा था कि उसके बाद आज के इस लेक्चर्स में हम लोग क्लासिफिकेशन वाले पार्ट की बात करते हैं। तो चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन पार्ट की। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि पॉलीमर्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, मतलब किस तरीके से इनको कैटेगराइज्ड किया गया है। बेस्ड ऑन सोर्स के बेसिस पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स के बेसिस पर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर। तो यहाँ पर देखो पॉलीमर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ में मतलब क्लासिफिकेशंस किया गया है। यहाँ पर पहली क्लासिफिकेशंस क्या है हमारे पास, बेस्ड ऑन सोर्स है। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पॉलीमर्स किसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा उसके बेसिस पर है। और द थर्ड वन क्या, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशंस है। और द फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बेसिस पर पॉलीमर्स को किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। यहाँ पर देखो हम लोगों ने तो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिए। यहाँ पर मेरे पास 4 क्लासिफिकेशन है, ये आपने देख लिए। पहला क्या है सर, दिमाग में इसको रिकॉल करो एक बार, बोलो मेरे साथ क्या है। पहला सोर्स के बेसिस पर, दूसरा के स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स के बेसिस पर, और थर्ड वन इज द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर, और द लास्ट वन इज द बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। जिसमें यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर हमारे पास देखो क्या आते हैं। यहाँ पर बेस्ड ऑन सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स आते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आते हैं, और सिंथेटिक पॉलीमर्स आते हैं। ये सारे पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, ये हम लोग इसी लेक्चर्स में या तो इसके ऑनवर्ड्स लेक्चर में बात करेंगे। बट यहाँ पर जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, देखो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो ये है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पर, एडिशंस पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। देन आफ्टर हमारे पास आता है इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बट सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे आज के इस लेक्चर्स में। जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमारे पास मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा। तो यहाँ पर बस एक बार देख लो आज के इस लेक्चर्स में कि हमारे पास स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे पास 3 कैटेगरी आती है। लीनियर आती है, ब्रांच्ड पॉलीमर्स आता है, क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर आता है। मैंने क्या बताया आपके पास, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स हमारे पास क्या होता है, 3 हमारे पास टाइप से। कौन कौन से, लीनियर पॉलीमर आता है, ब्रांच्ड पॉलीमर्स आता है, क्रॉस लिंक्ड, या फिर इसी को हम लोग नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर सर हमारे पास क्या आता है, एडिशंस पॉलीमर। याद रखना पेपर में पूछा जाता है कि एडिशंस पॉलीमर्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो पता होना चाहिए। एडिशन पॉलीमर्स को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या आता है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो नाम है ना कि एडिशंस पॉलीमर्स इज आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स इज आल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। नाउ जो एडिशंस पॉलीमर से फर्दर उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। द फर्स्ट वन इज द होमोपॉलीमर एंड द सेकंड वन इज द कोपॉलीमर। इसी कोपॉलीमर्स को हम लोग हेट्रोपॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स को भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, जो आपने ऊपर पढ़े वही थे, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। और बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक, पॉलीमर्स। ये हमारे पास थे पूरी क्लासिफिकेशन। आई थिंक यहाँ तक सारी बातें आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लो यार एक।
ठीक है। ये सारी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, कि आपने किस किस टाइप के पढ़े, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। बट जो सबसे पहले देखो इन सबको कनेक्ट करने के लिए ना जो बेस्ट चीज़ है कि हम लोग सबसे पहले मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन सीख लेंगे, तो हमें क्या होगा, इस टॉपिक्स को समझने से लेकर इनके एग्जाम्पल तक को याद करना बेहद आसान हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न सबसे पहले मैं इन सब की बात ना करके सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा एडिशंस पॉलीमर्स क्या होते हैं, देन आफ्टर हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं एडिशंस पॉलीमर्स की। अब ये एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं, सबसे पहले देखो मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे और डेफिनेशंस खुद बनाएंगे। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन आपको रट्टाफिकेशंस लगाने की जरूरत है सर, आप पहले एग्जांपल्स को देखो और एग्जांपल्स देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई एडिशन पॉलीमर्स तो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर ले जाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशंस नहीं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के बाद में आपको डेफिनेशंस खुद ही लिखा दूंगा यार, आप खुद समझ जाओगे। देखो सुनो, यहाँ पर एडिशंस पॉलीमर में सबसे पहले ये समझते हैं, डेफिनेशंस पार्ट पर ना जाते हुए इस पार्ट पे समझते एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर कुछ पार्ट में छोड़ा हूँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं सबसे पहले। अब जैसा कि नाम बता रहा है एडिशन पॉलीमर, तो साफ ही समझ में आ रहा कि भाई साहब यहाँ पर एडिशन पॉलीमर में एडिशन ही होगा। अब एडिशन कैसे होगा इसको समझते हैं, ठीक, एडिशंस कैसे होगा इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके सामने एग्जाम्पल क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को नाम पता होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन कहते हैं। इसका आईपैक नेम एथीन है और कॉमन नेम क्या है, एथाइलीन है। क्या है, एथाइलीन है। अब जो ये एथीन होता है इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक नहीं, जैसा कि आपको पता है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करते हैं। वे अगर यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते एक तो एथीन नहीं होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एथीन होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा दिया, n लगा दिया। n का मतलब है नंबर ऑफ एथीन, एक दो नहीं है सर, बहुत सारे हैं। ये एथीन का मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, पॉलीमराइजेशंस होता है। क्या होता है, पॉलीमराइजेशंस होता है। पॉलीमराइजेशंस क्या होता है सर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एन ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा स्पेलिंग तो जानते हो ना, ठीक है। हमने कहा कि ये पॉलीमराइजेशंस होगा, ठीक है, इसको हीट वेट करेंगे यहाँ पर, ठीक। हमने क्या कहा, अब यहाँ पर जब इसको करेंगे एथीन से हम लोग क्या बनाएंगे सर, इसका पॉलीमराइजेशंस कराएंगे। यहाँ पर पॉलीमराइजेशंस करते वक्त क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों ही साइड एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। देखो कि भाई साहब मैंने बताया था कि आपको मैंने बताया था कि ये जो एथीन का मॉलिक्यूल है इसके दोनों ही साइड दोनों वैलेंसी फ्री हो, तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड है, दो बॉन्ड है ना, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दिस इज व्हाट, ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है कि नहीं है, समझो पहले, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है या नहीं है। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ऐसे मॉलिक्यूल होंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। यहाँ पर तो हमें समझ में आया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर हमें पता है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुई, जो बॉन्ड हुआ ब्रेकडाउन हुआ, तो एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो गई, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई, और दोनों ही वैलेंसी को इस प्रकार से हम लोगों ने शो करके दिखा दिया। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि ये जो एथीन के मॉलिक्यूल्स एक दो नहीं है सर, नंबर ऑफ हमारे पास एथीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर नंबर ऑफ एथीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो हमें क्या बनाएंगे कि भैया यहाँ पर एक ह्यूज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, पॉलीमर। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ हमें क्या बन गया, यहाँ पर हम लोगों ने एथीन लिया और हमारे पास क्या ह्यूज मॉलिक्यूल्स बन गया, दैट इज व्हाट, पॉलीमर बन गया। तो ये जो बना हमारे पास, ये क्या था, ये था हमारे पास पॉलीथीन। क्या था सर, ये मेरे पास था पॉलीथीन था। जैसे कि साफ साफ पता चल रहा है भैया, हम लोगों ने एथीन से क्या बनाया, पॉलीथीन बनाया। एथीन से क्या बनाया, पॉलीथीन। और ये पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन यहाँ पर हमारे पास एक पॉलीमर है। पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन यहाँ पर पॉलीमर है। अब यहाँ मजे की बात समझो पहले,
यहाँ मजे की बात देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी समझाया था और यहाँ भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी समझा रहा हूँ। एक बार मैं दिखा दूँ प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या समझाया था। यहाँ पर देखो प्रीवियस क्लासेस हमने ये समझा था कि भाई ये जो हमारे पास एथीन होता है, यहाँ पर जब आपकी मैंने क्या दिया था, यहाँ पर आप हीटिंग वीटिंग करते हो, जब भी आपके पास कभी भी देखो, एक मैं मजे की बता दूँ, जब कभी भी आप हीट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो या लाइट देते हो, ठीक है, लाइट देते हो या पेरोक्साइड इस्तेमाल करते हो या रेडिकल इस्तेमाल करते हो, मैंने क्या बताया, जब कभी भी आप कोई रिएक्शंस करा रहे हो, उसमें हीट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो, लाइट इस्तेमाल कर, सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हो या पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हो या फ्री रेडिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ध्यान से समझ लो भैया, वो जो रिएक्शंस होती है ना, वो हमारे पास रिएक्शंस फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है। क्या होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो कोई समझ नहीं आया मुझे। मैंने बताया कि जब आपकी कोई भी रिएक्शंस हो, किसके प्रेजेंस में, कोई भी रिएक्शंस क्या करे, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने कहा कि भैया अगर आपके पास कोई भी रिएक्शंस हो, वो हमारे पास किसके प्रेजेंस में अकर करे, हीट का इस्तेमाल करें तब वो रिएक्शंस अगर हो रही हो, या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करे तब वो रिएक्शंस हो रही हो, और लाइट का इस्तेमाल करे तब वो रिएक्शंस अगर हो रही हो, या पेरोक्साइड का इस्तेमाल करे तब वो रिएक्शंस हो रही हो, या फिर रेडिकल का इस्तेमाल करे तब वो रिएक्शंस हो रही, तो हम ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शंस को बोलते हैं फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन। समझ में आता है? क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शंस। समझ में आई? हम लोगों ने यहाँ पर हीट इस्तेमाल कर रखा, तो यहाँ पर क्या होता है, रेडिकल्स जनरेट होते हैं। कैसे सर? यहाँ पर चलो मैं यही बता देता हूँ, ठीक, उसको हटाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये CH2 है। अब CH2 तो एक तो नहीं होंगे, नंबर ऑफ CH2 ले रखे हैं, तो यहाँ पर CH2 एक था, पहला मॉलिक्यूल था, दिस वाज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ CH2, ये CH2 था। अगेन यहाँ पर CH2 हम लोगों ने लिया, फिर से CH2 लिया, ठीक है, समझना, फिर से CH2 लिया हम लोगों ने, फिर से CH2 लिया, फिर से यहाँ पर CH2 लिया, ठीक है। ऐसे भाई साहब अपने घर तक ले लो, जहाँ तक लेना हो वहाँ तक ले लो, ठीक है, जहाँ तक मन करे वहाँ तक, जितना लंबा चौड़ा बनाना भाई बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने कहा कि भैया, मैंने ये कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, यस, ये था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डैम श्योर था। जो डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड को हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया। याद रखना एक मेरी बात, कि एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो, एक बॉन्ड ब्रेक करते हो, एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, दो वैलेंसी फ्री होती है, दो वैलेंसी फ्री होती है। नहीं पता तो सर ये सब बातें पता होनी चाहिए। एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो दो वैलेंसी फ्री होती है। तो यहाँ पर जैसा कि मुझे पता कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, दो वैलेंसी फ्री हो गई, या फिर यूँ कहते दो हमारे पास रेडिकल जनरेट हुए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब यहाँ पर दिखाते नहीं है, इस बॉन्ड को हमें दिखाना पड़ेगा। अब इस बॉन्ड को क्या करते हैं, जब ये रेडिकल जो जनरेट हुआ, ऐसे यहाँ भी होगा, ऐसे यहाँ भी होगा, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास रेडिकल जनरेट होंगे। बिकॉज मैंने क्या बताया, जब भी आप हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और ये रेडिकल्स मतलब कि जब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, तो उसको रेडिकल कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर ना दिखाकर हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरीके से वैलेंसी फ्री करके दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। अब इसको हटा दो, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने आपको समझा दिया ना, यहाँ पर समझ गए होगे। यहाँ पर ये वाला रेडिकल आपस में, जैसे कि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होंगे, हमने इसी पार्ट को यहाँ दिखा रखा, यहाँ पर रेडिकल था, इस वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से कंबाइन कर दिया। यहाँ वाला रेडिकल और यहाँ वाला रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इसको मैंने यहाँ दिखाया। यहाँ वाला रेडिकल और यहाँ वाला रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, इसको मैंने यहाँ दिखाया। ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, यहाँ दिखाया। जैसा कि आपको पता है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते, तो भैया ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। और ऐसे आपको पता है कि यहाँ पर भी फिर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इसके आगे भी एक मॉलिक्यूल होगा, इसके इधर भी एक मॉलिक्यूल होगा, तो ये वाली वैलेंसी फिर से इधर फ्री होगी और ये वाली वैलेंसी फिर से इधर फ्री होगी। समझ में आ रही बातें? आ रही है सर समझ में? तो यहाँ पर अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो मैं यहाँ पर और हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पर मैं क्या हाईलाइट कर दूँ, ये जो देखा कि ये जो रेडिकल जनरेट हुए तो ये आपस में कंबाइन करें, यहाँ पर आपस में कंबाइन करें, यहाँ पर आपस में कंबाइन करें, यहाँ पर आपस में कंबाइन हुए, यहाँ पर आपस में कंबाइन, यहाँ पर कंबाइन हुए। ये दोनों जो इंड है दिख रहा ना, ये वाले जो इंड है, अब यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे। अब इस अटैच वाले पार्ट को तो बार बार हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें पता नहीं ना कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है।
दिस पार्ट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ये पार्ट जो है बार बार रिपीट कर रहा है सर, देख लो ध्यान से। अब इस पार्ट को हम लोग बार बार नहीं दिखा सकते, मल्टीपल टाइम्स नहीं दिखा सकते। इस पार्ट को बार बार ना दिखाने के लिए हम लोग कहते हैं हमें तो नहीं पता ना कितनी बार है, कितनी बार हमें ये नहीं पता, इसीलिए हम लोग यहाँ पर n से दिखाते हैं, क्योंकि ये n नंबर ऑफ टाइम्स है। इसीलिए देखो ये वाले पार्ट को बार बार ऐसे रिपीट कर रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉलीमर्स हो रहे हैं, ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक मैंने क्या काम किया है। ये आपको नहीं दिखाना सर, ये आपस में इस तरीके से जनरेट होते हैं, इस तरीके से आपस में कमांड। ये जो बना है ना सर, ये जो बना है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉलीमर, दिस इज द पॉलीमर, ये पॉलीमर है सर। और ये क्या था, जिस पार्ट को मिलाने से एक बड़ी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप जानते हैं, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, जिस स्मॉल पार्ट के मिलाने से एक लार्ज पार्ट की फॉर्मेशन हुई थी, जिस स्मॉल पार्ट के मिलाने से लार्ज पार्ट की फॉर्मेशन हुई थी, उस लार्ज वाले पार्ट को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। जिस प्रकार से एक दीवार की फॉर्मेशन करने के लिए, एक वॉल की फॉर्मेशन के लिए आप ब्रिक्स का सहारा लेते हैं, ईंट का सहारा लेते हैं, एक ईंट को बार बार रिपीट करते जाते हैं और वो पूरी तरीके से एक दीवार बन जाती है। उस छोटे से ब्रिक्स को जो बार बार रिपीट कर रही है, उस ब्रिक्स को हम लोग एज आ मोनोमर कंसिडर करते हैं, एज आ मोनोमर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये जो मेरे पास एथीन था, एथाइलिन था, ये मेरे पास क्या था, ये मोनोमर था। ये मेरे पास क्या था सर, ये मोनोमर था। तो आपने क्या सीखा, यहाँ पर क्या हुआ, एडिशंस हुआ है। किसका, ये एथीन मॉलिक्यूल्स का एडिशंस हुआ। एडिशन करके इन्होंने क्या बनाया, आपस में पॉलीमर बना। उस पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इज व्हाट, पॉलीथीन पॉलीमर है किसका, एथीन का। तो एथीन का मोनोमर। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, मोनोमर होगा एथीन। तो नाम पूछता है सर, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए एथीन है। कई बार क्या होगा, वो आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भैया इसका मोनोमर क्या होगा। मान लो ये दे देंगे, आपसे ये पूछेंगे मोनोमर हम लोगों ने क्या लिया था, तो आपको पता होगा यहाँ पर अगर वैलेंसी फ्री किए हो, यहाँ पर वैलेंसी फ्री की हो, आपको पता है यहाँ पर जब वैलेंसी आप फ्री करते हो ना सर, सुनो जब कभी भी आपने ऐसा किया, यहाँ पर वैलेंसी फ्री करके दिखा, यहाँ पर ये वैलेंसी फ्री का मतलब हो गया भाई साहब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ वो कंबाइन करने के लिए कोई है नहीं, यहाँ पर भी इसके साथ कंबाइन करने के लिए इधर कोई है नहीं, इसीलिए जो वैलेंसी फ्री करके दिखाते हो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये पता होना चाहिए। समझ में आया। तो इधर की साइड भी, इधर दोनों ही साइड क्या होते हैं, वैलेंसी फ्री होती है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपके दिमाग में। तो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर एडिशन पॉलीमर को और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, ये पता होना चाहिए आपको क्या मैंने बताया। नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, सबसे पहले आपने क्या याद किया, सबसे पहले आपने इसको याद किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को। सर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भूल गए तो सर भूल जाओ यार, समझ रहे हो, सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अपने क्या सीखे, इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एथीन कहते हैं। एथीन क्या है सर, एथीन ये है आईयूपैक नेम, क्या है, आईयूपैक नेम है। और कॉमन नेम क्या है सर, एथाइलिन है, क्या है, एथाइलिन। अब सुनो हमने कहा कि अब जो मैं नेक्स्ट आपको कंपाउंड दे रहा हूँ ना, अगर आपने इसको याद किया है तो आप देखोगे ना ऐसे नंबर ऑफ आपके पास कंपाउंड्स होंगे जिसको आप इजीली याद कर सकते हो। क्या हुआ, जो नेक्स्ट कंपाउंड है जिसके हम लोग पॉलीमराइजेशन देखने वाले हैं वो क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये क्या हो गया सर, मैंने क्या बोला, CF2 डबल बॉन्ड CF2, मतलब जहाँ पर दोनों हाइड्रोजन थे, दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, क्या हो गया, फ्लोरीन लग गया। दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, क्या लग गया, फ्लोरीन लग गया। अब इस स्पीसीज का नाम पता होना चाहिए, क्या बोलोगे बता दो। यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं बता दो मुझे, फ्लोरीन यहाँ पर कितने हैं आपके पास, फ्लोरीन यहाँ पर मेरे पास 4 है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राफ्लोरोएथीन। क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोएथीन। क्या बोलेंगे, टेट्राफ्लोरोएथीन। या इसको आप और क्या बोल सकते हो, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी बोल सकते हो। समझ में है। हमें इसकी क्या करानी है सर, पॉलीमराइजेशंस करानी है। क्या कराएंगे सर, बता दो इसे क्या कराएंगे, इसकी क्या कराएंगे बता दो, जल्दी से बता दो मुझे क्या कराएंगे सर, पॉलीमराइजेशंस कराएंगे। करा दे पॉलीमराइजेशन इसकी,
चलिए कराते हैं। यहाँ पर इसकी पॉलीमराइजेशंस कराएंगे। क्या कराएंगे? इसकी पॉलीमराइजेशंस कराएंगे। पॉलीमराइजेशंस क्या होता है? मोनोमर से पॉलीमर बनाने तक की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो दिस इज द मोनोमर। ये क्या था सर हमारे पास? मोनोमर। क्या बनेगा? पहली बात तो भी आपने क्या सीखा इस वाले मॉलिक्यूल में? ये सीखा कि भैया यहाँ पर डबल बॉन्ड थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड थे। ये जो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को मैंने तोड़ा तो इसके एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑब्वियसली, और 2 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, एक वैलेंसी इधर फ्री हो, एक वैलेंसी इधर फ्री। सिमिलर काम यहाँ भी करना है सर, वही सिमिलर काम यहाँ भी करना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है सर। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 वैलेंसी फ्री। याद रखना मैंने क्या बोला? एक बॉन्ड को पकड़ो। कितने? केवल एक बॉन्ड को, ओनली 1 बॉन्ड, ओनली 1 बॉन्ड को क्या करना है? 1 बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। ब्रेक करने से क्या होगा? 2 वैलेंसी फ्री होती हैं, 2 वैलेंसी क्या होंगी? फ्री होंगी। ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पर देखो एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी। अब यहाँ पे हमें बताया कि CF2 एक तो नहीं है ना, नंबर ऑफ CF2 है। कितने हैं? एक नहीं है सर, नंबर ऑफ है। हमने क्योंकि ये बाइट जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पॉलीमर पढ़ रखा। पॉलीमर में ये सीखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एक बॉन्ड इधर फ्री होगा, देखो ध्यान से, ये CF2 रहेगा, CF2। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड नहीं सर ब्रेक करना, एक बॉन्ड ब्रेक करना है, CF2 यहाँ भी रहेगा। उसके बाद एक वैलेंसी इधर फ्री होगा, एक वैलेंसी इधर फ्री होगा। करना क्या? यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। ये यही वाला पार्ट बार बार रिपीट कर रहा होता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर्स, और इस पार्ट को हम लोग नीचे क्या लगाते हैं? सबस्क्रिप्ट में n, क्योंकि ये जो होता है पार्ट n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा होता है। समझ में आई? अब इसको बोलोगे क्या? जब अभी आपने क्या सीखा कि जब आपने यहाँ पर एथीन था, एथीन से क्या बनाया आपने? एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करी, इसको हम लोगों ने क्या बोला? पॉलीथीन बोला। एथीन था तो नाम करके क्या लगा दिया सर? नाम के आगे क्या लगा दिया? बता दो मुझे। नाम के आगे क्या लगाया? नाम के आगे आपने लगा दिया पॉलीथीन। सही है? नाम के आगे आपने क्या लगाया? पॉली लगाया कि नहीं लगाया? नाम में क्या लगाया? पॉली। तो सिमिलर काम यहाँ भी करना है आपको। यहाँ भी करना क्या? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या बोलोगे? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। जो बनने वाला चीज़ होगा इसे क्या बोलोगे? पॉली टेट्राफ्लोरो एथीन। क्या बोलना है? एथीन। अब मजे की बात सुनो, यहाँ पर क्या दिख रहा है? पॉली का P, टेट्राफ्लोरो का T। ठीक है, ध्यान से देखना। और ये था एथीन। अब इस इन शॉर्ट हम लोग इसे क्या कहते हैं? इन शॉर्ट कई बार पेपर में इसकी जगह पर क्या लिखा था? PTF, और यहाँ पर क्या होता है? E। ये बात समझ में आया? इसको बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन या पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, क्योंकि एथीन को ही मैंने क्या बताया? एथाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो था मेरे पास PTFE, इसको और भी एक नाम से जानते हैं सर। ये सारे ही नाम को आपको बाई हार्ट प्रैक्टिस होने चाहिए, सारे ही नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। तो ये PTFE को हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? टेफ्लॉन कहते हैं। अब ये जो टेफ्लॉन है, इसके इस्तेमाल हम लोग नॉन स्टिकी पैन इस्तेमाल करने में, मतलब नॉन स्टिकी जो पैन्स आते हैं ना, तवे आते हैं, नॉन स्टिकी तवे आते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। कार्स में इस्तेमाल करते हैं। कार्स की जब डेंटिंग पेंटिंग होती है ना, वहाँ पर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग जितने भी यूजेज वाले पार्ट है उसको एक साथ कवर करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पॉलीमर्स को समझते हैं कि भैया हमारे पास क्या क्या है एडिशंस पॉलीमर। यूजेज एक साथ पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको समझते हैं। तो यहाँ पर टेट्राफ्लोरोइथीन था, हम लोगों ने क्या देखा? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन बोलेंगे इसको। ये जो तो मेरे पास ये टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन ये पॉलीमर है। क्या है? ये पॉलीमर है। और ये क्या था? ये मेरे पास टेट्राफ्लोरोइथीन क्या था? टेट्राफ्लोरोइथीन से क्या था सर? ये मोनोमर था। ये क्या था? मोनोमर था। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? टेट्राफ्लोरोइथीन। स्ट्रक्चर के साथ साथ सर आपको नाम भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स भी कैसा है?
सकल स्रोत इसकी कैसे दिख रही है ये पता होना चाहिए। और ये जो बनने वाली चीज़ है, हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर, ये जो मैंने बताया नाम पीटीएफई, पेपर में कई बार इन शॉर्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज पीटीएफई। तो पीटीएफई इज नथिंग बट पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। ये किसका मोनोमर है? पीटीएफई का मोनोमर कौन होगा? तो क्या होता होगा? टेट्राफ्लोरोएथीन। तो भैया बच्चा बच्चा इसको बता ले जाता है, इसीलिए पेपर वाले भैया टेफ्लॉन ज़्यादा देते हैं, टेफ्लॉन ज़्यादा देते हैं, क्योंकि टेफ्लॉन में कुछ हिंट ही नहीं मिलता। यहाँ पर तो दिमाग लगा ले जाओगे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन थे, क्योंकि आपको पता है टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन है, एथिन का मतलब है कि जाहिर सी बात है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो आप समझ जाओगे। लेकिन वे टेफ्लॉन देंगे तो समझ ही नहीं पाओगे, इसीलिए रिमेंबर करने पड़ेंगे सर आपको। तो प्रैक्टिस करो यार, सब कुछ याद हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इसको समझते हैं। नो, आपने क्या सीखे यहाँ पर, आपने क्या सीखे यहाँ पर? नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा? अब बात करते हैं विनाइल क्लोराइड की। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? 2 पार्ट आपने समझे सर, 2 पार्ट समझ लिया आपने। अब दूसरा पार्ट समझो। हमने ये CH2 था, क्योंकि हाँ CH2 था। डबल बॉन्ड था, क्योंकि हाँ डबल बॉन्ड भी था। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन थे। हमने कहा कि एक हाइड्रोजन को लात मार के भगा दो, क्योंकि ऐसा क्यों? तो भैया याद करने के लिए कुछ दिमाग में बैठानी पड़ेगी। हमने कहा कि जहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन थे वहाँ से एक हाइड्रोजन को लात मार के भगा दो। जब एक को भगाओगे तो किसी को तो लाना पड़ेगा, जब किसी को भगाओगे तो किसी को तो लाना पड़ेगा ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को हटा दिया, और एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ से कुछ पार्ट अटैच कर देंगे। अब ये जो इतना पार्ट लिखा ना सर, इतना पार्ट, कितना वाला पार्ट सर, कितना वाला पार्ट बता दो जरा मुझे। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट लिखा है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट दिमाग में इसको बैठा लो जरा। बैठा लिया आपने? ओके, नहीं कुछ नहीं बैठा। अभी तो बताओ तो भैया, बताया तो है ही नहीं आपने, तो बैठा कैसे ले? सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, अब यहाँ पर अगर हम लोग Cl जोड़ दें, क्या जोड़ दें? Cl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। दिस इज व्हाट? विनाइल क्लोराइड। क्या चिल्लाएंगे सर? विनाइल क्लोराइड चिल्लाते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? विनाइल क्लोराइड। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट, इस ग्रीन वाले पार्ट को ही क्या कहते हैं हम लोग? इस ग्रीन वाले पार्ट को ही विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दूँ जरा, ठीक है। जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसी को क्या बोलते हैं? विनाइल। इसको मैं क्यों हाईलाइट कर रखा हूँ? विनाइल किस पार्ट को कहते हैं? ग्रीन वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन वाले पार्ट को सर हम लोग क्या कहते हैं? विनाइल कहते हैं। ग्रीन वाले पार्ट को क्या कहते हैं? विनाइल के नाम याद, इतना वाला पार्ट विनाइल कहलाता है। अगर यहाँ पर मैं OH लगा देता तो विनाइल एल्कोहल हो जाता है, यहाँ पर CN लगा देता तो विनाइल साइनाइड हो जाता। क्योंकि समझ नहीं आया मुझे, हमने एक अच्छा 2-4 एग्जाम्पल में यही लिख दे रहा हूँ। हमने आगे यही था CH2। देखो नाम के साथ साथ भैया फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, और उसके लिए लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो मैं कुछ लॉजिक तो डेफिनेटली बता रहा हूँ। CH2 CH, यहाँ पर अगर मैं CN लगाता हूँ, क्या लगा रहा हूँ? CN। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? विनाइल। विनाइल। देखो मैंने अभी क्या बताया, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज विनाइल वाला पार्ट। ये पार्ट तो विनाइल होता है। ये CN को क्या कहते हैं? CN। CN को सर हम लोग साइनाइड कहते हैं। तो ये होगा विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड। अब आपको पता है कि भैया यहाँ पर आपको पता है कि साइनाइड को हम लोग नाइट्राइल भी कहते हैं, साइनाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं। अब इतना तो सर बेसिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देना मुझे, ठीक है। तो विनाइल साइनाइड या विनाइल नाइट्राइल, नाइट्राइल किसके लिए? CN के लिए। CN को साइनाइड बोलते हैं या नाइट्राइल बोलते हैं। अगेन यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा हो जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये पार्ट था, यहाँ पर अगर हम लोग ये जोड़ दें, क्या जोड़ दें सर? बता दो क्या जोड़ दें? यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग अटैच कर दें, बेंजीन रिंग अटैच कर दे, ऐसे दिख रहा है। अब इस पार्ट को आपको क्या बनना चाहिए? इसको क्या बनना चाहिए? विनाइल बेंजीन बोलना चाहिए। बोलना है तो बोल दो सर, विनाइल बेंजीन बोलना चाहे तो बोल दो। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बोलना चाहते हो ना, सामने वाला बंदा पूछता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा सर। इसके लिए तो कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास इसके अलावा। तो यहाँ पर विनाइल बेंजीन को हम लोग
फेमस बिल्कुल नहीं सर, विनाइल बेंजीन फेमस नहीं है। जो फेमस होगा मैं आपको बताऊंगा, तो जो फेमस उस पर मेन फोकस करना है। यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन बोलते हैं। तो आपको याद क्या करना है सर? आपको याद ये करना है, ये नहीं, ये पेपर में पूछेंगे नहीं आपसे। जो पूछे तो बता, बनाने को तो बता सकते हो, बताने को तो बता सकते हो, बट पूछेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या? इसको बोलेंगे स्टाइरीन, एंड दिस इज़ व्हाट? विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड, ठीक है। ये क्या था? विनाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर सी एन लगाया तो मतलब सी एल लगाया तो क्लोराइड, सी एन लगाया तो विनाइल साइनाइड। हमने अगर यहाँ पर ओ एच लगा देता तो विनाइल एल्कोहल हो जाता, अगर यहाँ पर ओ एच लगाता तो विनाइल एल्कोहल हो जाता। समझ में आ रहा है? अब इनकी कराएंगे पॉलीमराइजेशंस। अब इनकी कराएंगे पॉलीमराइजेशंस। समझ में आया क्या यहाँ पर? बताओ, समझ में आया? अब कैसे समझोगे? इस पार्ट को समझो जरा यहाँ पर। अब ये जो पार्ट दिखा ना आपको, ये जो पार्ट आपके पास दिखा, अब इस पार्ट को समझाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ले रहे हैं विनाइल क्लोराइड की। अब विनाइल क्लोराइड से क्या समझेंगे? अब देखा ना सलमान खान ने प्रचार कर रखा पीवीसी पाइप की, देखा वहाँ पर? नहीं देखा? थंबनेल में देखना सर, लगा रखा, देख लोगे समझ जाओगे ऐसा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl लिखा गया। अब यहाँ पर बच्चों को ना दिक्कत होती है। बच्चों को दिक्कत क्या थी पता है? दिक्कत ये होती है कि स्ट्रक्चर को ना तोड़ मरोड़ नहीं पाता है। मतलब कि डॉक्टर ने तो नहीं कहा ना कि ऐसे ही बना के दिखाना, नहीं ना। तो आप इसको और कैसे बना सकते हो? आपकी चॉइस है सर। आप इसको ऐसे कर लो, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 नहीं रहेगा सर, यहाँ CH रहेगा, ठीक है सर। क्या रहेगा? CH2 डबल बॉन्ड क्या रहेगा? यहाँ CH। यहाँ पर ये जो Cl आपने यहाँ लगा रखा है, आप यहाँ लगा के दिखा दो, आप यहाँ लगा के दिखा दो। फिर आपने कि नहीं मुझे यहाँ नहीं पसंद है, हमने क्या अच्छा नहीं पसंद है, तो हमने किया। आपको किसी ने रोका थोड़ी ना है, आपको किसी ने रोका नहीं ना, तो आप ऊपर बना के दिखा दो। ओहो भाई साहब, ऊपर बना के दिखा दो, ठीक। कहाँ बना के दिखाओ? ऊपर बना के दिखा दो। समझ में आया? समझ में आया? तो क्या होगा, ये अभी भी भैया विनाइल क्लोराइड ही बदला नहीं है। Cl को एक बार ऊपर रख दिया, फिर इधर रख दिया, इधर रख दिया, सब चीज़ सेम है। सारे स्ट्रक्चर क्या है सर? सेम है। अब इसकी आप कराना चाहते हैं पॉलीमराइजेशंस, तो मैंने क्या बताया देखो, इस तरह समझना क्यों आसान है, मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर बताने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पर देखो मैंने भी आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर बताया, देखो यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH, यहाँ पर Cl है। अब इसको नीचे लिखने का मैंने ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि मुझे समझाना आसान रहेगा। क्यों? हमने कहा कि भैया ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात समझ में आती है। अब एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो कैसे तोड़ोगे? पता है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा CH2, फिर यहाँ पर होगा CH, फिर यहाँ पर क्या होगा? Cl। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले, भैया एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? इस वाले कार्बन के और इस वाले कार्बन की। इन्होंने क्या किया? अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसकी वैलेंसी हो गई फ्री, इसकी वैलेंसी हो गई फ्री। इस वजह से इसको ऐसे नीचे लिखकर क्यों दिखाया? ताकि हमें इस बात को रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए कि भाई इसको दिखाएंगे कैसे। देखो यहाँ पर अगर इसको ऐसे कर थोड़ा परेशानी होती, इस बॉन्ड को इस तरीके से दिखाना थोड़ा डिफिकल्टी होती, दैट इज द रीज़न इस वाले पार्ट को भी हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। समझ में आई? तो यहाँ पर क्या करेंगे समझो, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, तीसरा एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर देखो मैं समझा रहा हूँ, तो ये था मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। Cl को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसकी कराएंगे पॉलीमराइजेशंस। क्या कराएंगे? पॉलीमराइजेशन लिख लेना सर, यहाँ पर पॉलीमराइजेशंस कराएंगे। पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक नहीं लेंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे, तो क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे क्या रहेगा? Cl। अभी क्या होगा बता दो जरा यहाँ पर। अभी क्या होगा, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री हो जाएगी। अब अगर इधर फ्री हो गई तो यहाँ पर क्या कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और सब्सक्रिप्ट में क्या लिख दो, एंड दिस इज़ व्हाट। ये क्या था सर? ये मेरे पास था विनाइल क्लोराइड था। क्या था? विनाइल क्लोराइड था। और ये क्या था? जैसे आपने यहाँ पर जब आपने किया था टेट्राफ्लोरोइथीन था, नाम क्या के क्या लगाया सर? नाम क्या के क्या लगाया था? पॉली लगाया था। क्या लगाया था? पॉली। उसी प्रकार से यहाँ पर इसके नाम के क्या लगा दोगे? पॉली। पॉली। देन क्या बोलोगे सर? देन
विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, समझ में आया। जिनके नाम के आगे पॉली लगा गया दैट मीन्स वो पॉलीमर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉली नहीं लिखते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियसली एग्जाम्पल ही देखा, वहाँ पर टेफ्लॉन देखे थे ना, टेफ्लॉन देखा था ना। अब टेफ्लॉन उन्होंने लिख दिया क्योंकि लोग पहचान जाते हैं ना पेपर में, भैया क्वेश्चन उन लोग को बनाना है, अब भैया वो कन्फ्यूज़ तो करेंगे वो लोग टेफ्लॉन दे दिया, भैया ढूंढो, पॉली तो लगा ही नहीं है, तो पॉली लिखने से बच्चा पहचान जाता है कि ये पॉलीमर है। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार आइडेंटिफाई क्वेश्चंस कराएंगे, समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझ लो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी समझो इसको अच्छे से, दिमाग पे बैठा लो सब कुछ। क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर विनाइल क्लोराइड से क्या बनाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी पॉलीविनाइल क्लोराइड को इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं PVC। घरों में जो पाइप्स लगे होते हैं ना, देखा है आपने, वो जो पाइप्स होते हैं किसके होते हैं, PVC के होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझ में आया सर। तो दिस इज व्हाट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझ में आ गई इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा था इस तरीके से, क्योंकि मुझे इस तरीके से बॉन्ड को वैलेंसी को फ्री करके दिखाना था। यहाँ पर अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, तो ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये क्या था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर दोबारा कोई ऐसे दे देता, सपोज करो आपको स्ट्रक्चर कोई ऐसा दे देता, तो आपको पता है कि हम लोगों ने अगर एक बॉन्ड को ब्रेक किया था, दो वैलेंसी फ्री किया था। मैंने आपको क्या बताया, एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते दो वैलेंसी फ्री होती है, एक बॉन्ड को थोड़ा दो वैलेंसी फ्री होगी। दोबारा कोई बंदा अगर हमें ये स्ट्रक्चर दे दे तो हम लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते आसानी से। इसी दोनों वैलेंसी जो फ्री होंगे उसको एक बॉन्ड बना देंगे, दोनों वैलेंसी जो फ्री होते उसको एक बना देंगे, दो जिसमें एक जान बना देंगे, मतलब कि दोनों ही वैलेंसी जो फ्री होंगे उसको एक बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से मुझे पुराना से स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं ना सर, तो क्या कर रहेंगे, ये जो दोनों बॉन्ड आपको दिख रहे हैं उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, इनके बीच में रख देंगे, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया, आ गया होगा। तो एक एग्जांपल और देखते हैं तो और समझ में आएगा। अब आपने यहाँ पर क्या देखें, ये पता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर समझना, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि बताया ये था कि भैया कि ये जो था मेरे पास, ये जो एथीन का मॉलिक्यूल था, ये एथीन के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ टाइम्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, और रिपीट करने के बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करते हैं। हमने कहा कि जब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट करें और लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करें, ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमर को, ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। क्योंकि समझ नहीं, अभी एग्जांपल समझा रहा है। क्या समझाया मैंने, अगर सेम टाइप ऑफ मोनोमर बार बार रिपीट करे और एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस कर ले, ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं एडिशन पॉलीमर में, सारे एग्जाम्पल कौन से ले रहे हैं, होमोपॉलीमर के, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो केवल एथीन है, बाकी कुछ नहीं है, बस एथीन 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 था। सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने देखा टेफ्लॉन में भी बार बार यही टेट्राफ्लोरोथीन बार बार रिपीट किया है, बार बार रिपीट किया, दैट इज द रीज़न ये बना है। आपको पता ना, यही पार्ट बार बार ऐसे ऐसे रिपीट करते गए हैं, तो ये बना पॉली टेट्राफ्लोरोथीन। अब यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हुआ है, जब सेम मॉलिक्यूल का बार बार रिपीटेशन होता है तो उससे बनने वाला जो पॉलीमर होता है वो कुछ और नहीं कहलाता है, उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। अभी सब कुछ समझते, यहाँ पर दिमाग में बैठाते चले जाना। तो ये PVC समझ में आ गया सर, बता दो PVC समझ में आया। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, क्या दूसरा एग्जाम्पल समझो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है। तो भैया जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ, वो क्या है आपके पास, मैंने क्या बताया अभी, विनाइल क्लोराइड बताया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल तो आपके सामने ही ना सर, आपके सामने ही है नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो ना, देखो 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 ध्यान से देखो सर, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, क्या बताया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, CN। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैंने क्या नाम बताया इसका, विनाइल साइनाइड या विनाइल नाइट्राइल। ठीक है, समझ में आया, ठीक ठीक है सर, समझ में आ रहा होगा। अब मैंने कहा कि इसको मैं ऐसे लिख कर नहीं दिखाता हूँ सर, इसको मैं ऐसे लिख कर दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये जो CN था ना, जो आपको यहाँ पर CN दिख रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दूँ। यहाँ पर ये जो CN था,
इसको मैं नीचे रख देता हूँ, नीचे इन द सेंस यहाँ पर रख दिया। हमने किससे क्या करानी है सर? पॉलीमराइजेशंस करानी है। क्या करानी है? पॉलीमराइजेशंस करानी है। अब यहाँ पर पॉलीमराइजेशंस कराते हो तो क्या होता है, क्या होता है सर? इसकी जब पॉलीमराइजेशंस कराओगे तो पता है इसका नाम क्या होगा? पहले तो यहाँ पॉलीमराइजेशंस हुआ, ठीक है, पहले क्या हुआ? पॉलीमराइजेशंस हुआ। पॉलीमराइजेशंस किसकी प्रेजेंस में हुआ? किसकी प्रेजेंस में हुआ? किसकी प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन हुआ? तो क्या होगा भैया? पता होना चाहिए कि भैया जो ये कंपाउंड था, क्या कंपाउंड था भैया? क्या था? नाम बता दो जरा। दिस पार्ट इज व्हाट? दिस इज व्हाट? दिस इज विनाइल पार्ट। दिस इज व्हाट? दिस इज विनाइल पार्ट। तो ये इतना पार्ट अगर विनाइल होता तो ये साइनाइड, तो विनाइल साइनाइड, तो दिस इज व्हाट? विनाइल, विनाइल, विनाइल साइनाइड या नाइट्राइल? तो विनाइल नाइट्राइल लिख लो, विनाइल नाइट्राइल या साइनाइड। अभी मैंने बताया था विनाइल साइनाइड बोल लो या विनाइल नाइट्राइल बोल लो, दोनों ही एक ही नाम है। अब मैंने क्या बताया सर? इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? इसको बता दो, विनाइल नाइट्राइल। शॉर्ट में ऐसे कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने कि किसके प्रेजेंस में होता है सर? बता दो। ये होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। यहाँ पर पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कैटलिस्ट की तरह के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होता है। अब यहाँ पर कई बार ये नहीं लिखा था, कर इतना कैटलिस्ट याद नहीं करना आपको, पेपर में कैटलिस्ट नहीं पूछते यूजुअली, ठीक है, यूजुअली नहीं पूछते हैं। अब किस्मत खराब होगी तो पूछ लियो, अलग बात है, बट यूजुअली नहीं पूछते। तो भैया यहाँ पर जो विनाइल नाइट्राइल की पॉलीमराइजेशंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। पेरोक्साइड क्या होता है सर? पेरोक्साइड में O के ऊपर क्या होता है? O2 के ऊपर क्या होता है? माइनस का 2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड आयंस। अब यहाँ पर पेरोक्साइड के तौर पर स्पेशली हम लोग जानते हो क्या लेते हैं पता है? यहाँ पर लेते हैं FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस H2O2। क्या लेते हैं? H2O2। H2O2 इज व्हाट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बात समझ में आती है? तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो यार, पानी पी लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो नोट डाउन कर लिया सर? ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ समझो, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसका आपको पता है कि दोनों चीज़ सेम है, तो मैं इस वाले पार्ट को ना दिखा के मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, तो इसके सामने वाला पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, ये देखो मेरे पास क्या था, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है कि नहीं है? डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये भैया मेरे पास ये अनसैचुरेटेड मोनोमर है कि नहीं भैया? इधर वाला पार्ट क्या कहता है? मोनोमर। और ये जो बना है क्या? ये पॉलीमर है, दिस इज व्हाट? मोनोमर। तो ये मोनोमर है सर, ये मोनोमर है। अब ये जैसा दिख रहा है ये सारे ही मोनोमर कैसे हैं? अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मोनोमर का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसा टाइप ऑफ मोनोमर को हम लोग क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड मोनोमर। तो अनसैचुरेटेड मोनोमर ये भी तक हम लोगों ने देखे। अब सुनो, हमने यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ना है, एक बॉन्ड को तोड़ने से, मैं बार बार कर रहा हूँ, एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने से 2 वैलेंसी फ्री होती है, एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने से 2 वैलेंसी फ्री होती है। तो सर एक इधर फ्री करेंगे, एक इधर फ्री कर देंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या लिखेंगे? CN। क्या लिखेंगे सर? CN। और यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर दोनों ही एंड पर, दोनों ही एंड पर इधर एक वैलेंसी फ्री करके दिखाएंगे, इधर एक वैलेंसी फ्री करके दिखाएंगे। अब दोनों ही साइड क्या लगा देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देंगे? N। अब ये जो बना है ना ये पॉलीमर है सर, ये मोनोमर था, ये मोनोमर था। मोनोमर के आपस में कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। अब ये जो पॉलीमर बना ना, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सर। यहाँ स्पेस तो नहीं बट यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। जैसे ये जो बना इसको हम लोगों ने PVC का, ये जो बनेगा इसको क्या कहोगे सर? ये जो बनेगा इसको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं पॉलीक्राइलोनाइट्राइल। अभी देखो ये क्या था? विनाइल नाइट्राइल था, अब इसको क्या बोलते हैं? पॉली लगा कि नहीं लगा? नाम के पीछे लगा ना, पॉली एक्राइलो, पॉली
एक्राइलो, चलो मैं कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, पॉली एक्राइलो, एक्राइलो नाइट्राइल, क्या बताया, नाइट्राइल, ठीक। इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं, पैन, ठीक है, क्या कहेंगे, पैन कहेंगे, पैन इन द सेंस पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो दिस इज व्हाट, पैन। कैसे आया, देखो यहाँ से पॉली का पी, एक्राइलो का ए और नाइट्राइल का एन, तो क्या बन गया, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो पेपर में भैया कई बार बोल देगा कि पॉली एक्राइलो नाइट्राइल एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होगा, तो पता होना चाहिए विनाइल नाइट्राइल, क्या होना चाहिए, विनाइल नाइट्राइल था, ठीक है, क्या है, विनाइल नाइट्राइल। अब दिक्कत यही नहीं आती है, दिक्कत यही आती है कि भैया इसके जिन लोगों ने बनाया भैया अलग अलग नाम दे। देखो मैंने नहीं बनाया, मैं तो बनाता आपके लिए मक्खन ही बनाता ना, हाँ ये बात तो सही करा। तो ये जब उन्होंने जिन्होंने बना दिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते तो भैया इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते तो सर तो याद तो करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा। इसको हम लोग ऑर्लॉन भी कहते हैं, ऑर्लॉन, ऑर्लॉन। तो दोनों नाम पता होना जो पहला कि भैया इसको पॉली एक्राइलो नाइट्राइल पैन कहते हैं, ऑर्लॉन कहते हैं, या एक्राइलैन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्राइलैन, एक्राइलैन के नाम से भी जानते हैं। तो समझ में आया, 3 नाम है सर, तीनों नाम प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। क्या समझ में आया, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ऑर्लॉन समझ में आया, और क्या समझ में आया, एक्राइलैन, ठीक है। तो ये 3 नाम समझ में आ गए कि नहीं आए समझ में, ठीक है, फिर से बता दूं, समझ गए होगे यार, कुछ बताने वाला थोड़ी ना। हमने ये बताया कि विनाइल नाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एज अ कैटेलिस्ट। यहाँ पर इसकी जगह पर कई बार आपको जो प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं वहाँ पर आपको बुक्स में क्या लिखा मिलेगा भैया, फेरस सल्फेट अलॉन्ग विथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये जो बनता है वो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बनता है, इसी को हम लोग ऑर्लॉन भी कहते हैं या फिर एक्राइलैन भी कहते हैं। समझ में आया। तो ये भैया इम्पॉर्टेंट है सर। इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इतने नाम ही इनके हैं। अब नाम पूछेगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो पैन है, ऑर्लॉन है और एक्राइलैन है। भैया ये क्या था, विनाइल नाइट्राइल था, इसी को विनाइल साइनाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया मैं फिर से बता दूं कि डॉक्टर ने नहीं कहा कि ये CN आप नीचे ही दिखा दो, नहीं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जिस प्रकार से आप Cl को ऊपर नीचे लिखकर दिखा सकते हो, देखो यहाँ पर Cl आप ऊपर लिखकर दिखा दो, दिखा ना, उसी प्रकार से आप इसी CS2 को CS2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर जो CN मैंने नीचे लिखा आप ऊपर भी लिखकर दिखा सकते हो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसका पॉलीमर बनाओगे तो आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। CS2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री, यहाँ पर लगा दोगे CN और यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि भैया मैंने ऐसे नीचे लिख कर दिखाया तो नीचे ही लिख, नहीं सर, मैंने कहा CN को आप ऊपर लिख कर भी दिखा सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मूव करते अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल वो क्या है सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल ना आपके पास देखो ये था हमारे पास क्या सर, देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये हमारे पास CH2 था और यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, यहाँ था CH, यहाँ पर मैंने बताया था आपको बेंजीन रिंग अटैच कर दो। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच कर देते हो तो इस पार्ट क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं स्टायरीन। क्या बोलते हैं, स्टायरीन। अब डॉक्टर ने नहीं कहा सर कि ऐसे ही लिख कर दिखाओ, किसी ने कहा कि मुझे ऐसे नहीं लिखना है, हमने नेगेटिव मत लिखो, हमने कि मत लिखो ना भैया मत लिखो। किसी ने कहा कि मुझे ना, किसी ने बताया कि भैया इसको मैं कुछ और लिख सकता हूँ, हमने कि बता दो यार क्या लिख सकते हो, क्योंकि ना कि पापा कहते हैं ना कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। हमने क्या, तुम्हें पापा तो बड़े समझदार है यार, पापा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग इसको बिल्कुल ऐसा ही लिखते हैं, पापा तुम्हारे बिल्कुल सही कहते हैं, पापा तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो मतलब कि भैया आपने ये सीखा, इस वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से भी लिख कर दिखाते हैं। एंड दिस इज व्हाट, फिनाइल, इसे कहते हैं फिनाइल पार्ट। क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल पार्ट या फिनाइल ग्रुप। तो समझ में आया।
तो फिनाइल ग्रुप में C6H5 होता है। अब फिर किसी ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है ऐसे लिखने की। हमने कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है, अपनी इच्छा बता दो, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं लिखना, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। हमने कि अच्छा नीचे कर लो यार, फिर इस वाले पार्ट को नीचे लिख लो ना भैया, आपको किसी ने रोका तो नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसको यहाँ लिख लिया। हमने कहा कि भाई ये बता दो कि आपने ऐसा क्यों लिखा। उसने कहा कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आई बातें, बताओ नहीं आया समझ में? आ गई ना बातें समझ में? सुनो अब यहाँ पर क्या होता है, अब इसकी ना देखो ये सारे ही स्टायरीन है, ये सारे ही स्टायरीन है, मैंने अलग अलग रूप में लिख कर दिखा। भाई इसको ऊपर भी लिख सकते हो, इस वाले पार्ट को भैया यहाँ ऊपर भी लिख कर दिखा सकते हो। समझ में आई बातें? तो जैसे पेपर में आए आपका दिमाग काम करना चाहिए। सर मैंने सारे ही तरीके बताए सो दैट पेपर में आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसा नहीं लिख सकता मैं। समझ गए? अब इसकी कराते हैं पॉलीमराइजेशंस। अब पॉलीमराइजेशंस करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा सर, इनका नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। समझो मैंने कहा कि मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, तो पेपर में भैया ऐसे लिख कर आ जाएगा। तो फिर क्या करोगे, वो कैसे 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 बता दो। लिख कर अगर ऐसे आ गया ना तो कई बार बच्चे फिर डर जाते हैं, यार ये क्या कराना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर ऐसे 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 ना, ये फिर ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो CH है, डबल बॉन्ड है, फिर CH2 है। तो डरने वाली बात थोड़ी ना है सर, डरोगे क्यों यार, डरने वाली बात है ही नहीं। आप क्या करना है, आपको कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखना है पॉलीमराइजेशंस, पॉलीमराइजेशंस। पॉलीमराइजेशंस की बात क्या करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री करोगे CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री कर दोगे, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री कर दोगे, नीचे बेंजीन रिंग बना देना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर फ्री करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बना देना और नीचे सब्स्क्रिप्ट में लिख देना। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी और कैसे करोगे भैया, आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C6H5 लिख दो। इसकी पॉलीमराइजेशन दोनों चीज़ सेम है यार, सेम है, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे CH2 एक बॉन्ड इधर, CH एक बॉन्ड इधर, यहाँ पर क्या हो जाएगा C6H5, यहाँ पर वैलेंसी फ्री करके दिखा देगा। समझ में आया? तो यहाँ पर दूसरी मजे की बात कि कई बार हो सकता है आपको पता नहीं होगा, तो पता कर लो भैया, बता दूं मैं। इसी पार्ट को हम लोग फिनाइल ग्रुप को हम लोग शॉर्ट में PH लिख के भी दिखाते हैं। PH यहाँ क्या मतलब क्या है, फिनाइल। तो यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH2 CH एक वैलेंसी इधर फ्री, यहाँ पर हो सकता है ऐसे लिखा जाएगा P, यहाँ पर H। तो कंफ्यूज मत होना सर, सब कुछ एक ही है। यहाँ पर ये क्या था मेरे पास, ये स्टायरीन था। ये क्या था मेरे पास, ये स्टायरीन था। तो ये क्या होगा, ये पॉलीस्टायरीन, एंड दिस इज़ व्हाट, पॉलीस्टायरीन। समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, सेम टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन हुए एक पॉलीमर की फॉर्मेशन के, सेम टाइप ऑफ मोनोमर। मैंने फिर से कहा फोकस करो, सेम टाइप ऑफ मोनोमर क्या हुए, आपस में कंबाइन होकर जब एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं तो उस पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। अभी और अच्छे समझेंगे, अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है होमोपॉलीमर। अभी और एग्जांपल लेता हूँ, अभी आपको और समझ में आएगा। तो ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल। होमोपॉलीमर किसे कहते हैं, जब हम लोग एक ही टाइप के मोनोमर लेते हैं। तो यहाँ पर N लिखा था, N का मतलब यही CH2 बार बार रिपीट हो रहा था। जब एक ही टाइप का मोनोमर बार बार रिपीट हो, और बार बार रिपीट होने के बाद एक पॉलीमर की फॉर्मेशन कर दे, तो बनने वाले पॉलीमर्स को होमोपॉलीमर के नाम से जाना जाता है। कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो सेम टाइप ऑफ मोनोमर जब बार बार रिपीट होते हैं तो क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर बोलते हैं। अभी और अच्छे समझेंगे, पहले यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो जो भी नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। ये सारी बेसिक्स पॉइंट हो जो मैंने बताया कि C6H5 को क्या कहते हैं, PH कहते हैं। PH मतलब फिनाइल पार्ट। समझ में आया? ठीक है, तो नोट डाउन कर लो यार यहाँ तक। अब यहाँ मजे की बात सुनो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको पहले नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर नोट डाउन क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये लिख रहा हूँ, क्या 4 कार्बन की एक मैं क्या बना रहा हूँ, एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, देखना है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ,
ब्यूट, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ पहले इसको समझ लो। ब्यूट 1,3 डाइईन, मतलब कि ब्यूट 1,3 डाइईन, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन। ये दोनों नाम एक ही हैं, ठीक। 1 और 3 को पहले लिखो, ये बीच में लिख दो, पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक कंपाउंड पहले प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर आपको 1 और 3, मतलब देखो जो डबल बॉन्ड, इनका मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पर लगाना है, पहली पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन। तो यहाँ पर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। तो 1 पे लगाना है तो एक डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट करना है, एक बार 3 पे करना तो एक यहाँ करना है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई कर लोगे, तो भी अगर हाइड्रोजन सेटिस्फाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करोगे। देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड बने, कार्बन के 4 बॉन्ड बना था, कार्बन 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बने तो 2 बॉन्ड और बनेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH, फिर क्या हो जाएगा, CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा, CH2। ये बात समझ में आती है। एंड दिस इज़ व्हाट ब्यूट 1,3 डाइईन या 1,3 ब्यूटाडाइन। अभी बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है। अब इससे क्या क्या करोगे सर, आप देख दो जरा, देखो जरा ध्यान से। हम कह रहे हैं कि जो ब्यूट 1,3 डाइईन है, ठीक है, ये जो ब्यूट 1,3 डाइईन है ना सर, यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ वाले पार्ट पे फोकस करो। यहाँ पर आप इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सब तो बराबर ही, इधर भी करो या इधर भी करो। हम कह रहे हैं इस वाले पार्ट पर अगर आप ना इस हाइड्रोजन को हटा देते हो, इस हाइड्रोजन क्या करते हो, यहाँ से हटा दोगे, तो यहाँ पर आपको क्या जोड़ देते हो, अगर अटैच कर देते हो Cl, अगर यहाँ पर आप क्लोरीन जोड़ देते हो, बाकी सब कुछ वही रहेगा, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH रहेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको देखो आईपैक नेमिंग करोगे, तो आईपैक नेमिंग इधर से करोगे, आईपैक नेमिंग बता दो किधर से करोगे, इधर से, ऑब्वियसली इधर से करोगे 1, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। नंबरिंग उधर से करना जिधर से सर साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम बता दो, 2 क्लोरो। आईपैक नेम तक का सर प्रैक्टिस होना चाहिए पेपर में, आईपैक नेम तक की जिसके पूछते हैं, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन। आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ लिखा है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा। तो इसका नाम क्या पता होगा, ये होगा 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन। इसी को हम लोग क्लोरोप्रीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्रीन। लिख लो भैया, अभी लिख लो, क्लोरोप्रीन के नाम से जानते हैं। जानते हैं, क्लोरोप्रीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सुनो, नीचे मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूँ। नीचे हमने कहा कि अगर यहाँ पर Cl को हटा दो, CH3 लगा दो, मतलब CH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या कर दो, CH3 अटैच कर दो, फिर से सब कुछ वही रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर जैसे कि 2 क्लोरो था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,3 डाइईन। इसको क्या बोलोगे सर, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं, कॉमन नेम है सर, ये आपको पता होना चाहिए। अब सुनो यहाँ पर मजे की बात सुनो। अब यहाँ जरा सुनना एक मजे की बात, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि आपने बॉन्ड तोड़े थे ना, यहाँ पर इसके बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ से ये दोनों बॉन्ड को तोड़ना है, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड गिरना, मतलब कि जो आपके पास बॉन्ड दिख रही है ना, ये यहाँ पर ना इस तरीके से बॉन्डिंग करेगी। ये जो दोनों बॉन्ड थे, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, एक वैलेंसी फ्री इधर होगी, कि इधर फ्री होगी। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट, अगर ऐसा क्रिएट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर मैं लिखकर बता रहा हूँ, ठीक।
देखो सर, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड थे ना, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे, दो बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इधर ये बीच वाले आपस में कंबाइन कर लेंगे। ये बीच वाले आपस में कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। और ये जो साइड वाले जो यहाँ पर फ्री रेडिकल है, ये यहाँ पर इस तरीके से वैलेंस इनकी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो समझ में आ गया। अब हमने कहा कि ये जो होते हैं ना, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपली पॉलीमराइजेशन होगा। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ वाले और यहाँ वाले ये बीच में आके चले आएंगे। देखो मैंने यहाँ दिखा रखा है। सिमिलरली यहाँ भी जो डबल बॉन्ड है, ये वाला उठ के यहाँ पर बीच में चला जाएगा, यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बाकी सारा पार्ट वही रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन, और इधर वाला नियोप्रीन। और सिमिलरली यहाँ पर ये नेचुरल लेवल है साइज़ोप्रीन। बाकी इसके और भी डिटेल बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ठीक है यार, अच्छी बात है। जो कुछ समझ में आया, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।